गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज एक बार फिर आपको हिंदी पढ़ाने के लिए संतोष सर हाजिर हैं। बच्चों की बहुत याद आ रही थी, बच्चे भी काफ़ी देर से याद कर रहे हैं हमें कि सर कोई वीडियो बनाइए। तो अभी फ़िलहाल एमपी टेट के लिए हम वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो आपका सब में काम आएगा। एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, यूजीसी नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी के लिए। और आज का सबसे पहला टॉपिक आपको हम बता रहे हैं गुरु और शिष्य, है ना। आमतौर पर देखा होगा एक गुरु और शिष्य का आपका हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए बिना बात किए हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुरसुरानंद के गुरु कौन थे। अब आपको हम बता दें कि ये सुरसुरानंद कौन थे। अच्छा, साथ ही साथ भाई बाहरी आवाज़ पे थोड़ा सा ध्यान कम देना है ना, क्योंकि हमारे यहाँ से बाहरी आवाज़ ज़रूर आ सकती है। चलिए, सुरसुरानंद के आपको गुरु बताने हैं। तो सुरसुरानंद देखिए, ये रामानंद के शिष्यों में से एक थे। किसके शिष्य? रामानंद के शिष्यों में से ये एक माने जाते हैं। रामानंद का नाम आपने सुना होगा। रामानंद के 12 शिष्य हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें से एक क्या है, कौन है? सुरसुरानंद हैं। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। भावानंद के गुरु कौन हैं? भावानंद के गुरु आपको बताना है। तो देखिए, भावानंद के गुरु मैं आपको बता देता हूँ। भावानंद के गुरु जो हैं वो भी रामानंद ही हैं। इनके 12 शिष्य थे, है ना। इसके बाद है नरहरयानंद के गुरु आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, नरहरयानंद के गुरु आपको बताना है। तो ये भी किसके भाई, इनके भी गुरु कौन हैं? तो इनके भी गुरु आपके रामानंद जी हैं, यानी बी नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, रामानुज के गुरु कौन हैं। तो भाई रामानुज के गुरु आपको बताना है। चौथे नंबर का आंसर बताइए भैया। तो रामानुज के मैं आपको बता दूं भाई, पहले इनके यादव प्रकाश थे। रामानुज के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश थे। और बाद में इनके गुरु कौन बने? कांचीपूर्ण बने हैं। इसलिए आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्बार्क के गुरु कौन है। निम्बार्क के गुरु आपको बताना है। तो निम्बार्क के गुरु मैं आपको बता देता हूँ। निम्बार्क के गुरु हैं नारद मुनि। निम्बार्क के गुरु कौन है? नारद मुनि हैं। नंबर ए वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको लगता है कि कहीं पर मैं बाय मिस्टेक गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप आराम से कमेंट में हमसे बता सकते हैं। बाकी नंबर आपको याद ही है, 7067 606261 हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है, मीराबाई के गुरु कौन हैं। ये लगभग सबको याद होगा कि मीराबाई के गुरु कौन हैं? रैदास हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम रविदास से भी जाना जाता है इनको, है ना। इनको किस नाम से जाना जाता है? रविदास नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु जी आपको बताना है। तुलसीदास जी के गुरु, सातवां का आंसर बताइए ज़रा। तो तुलसीदास जी के याद रखना इम्पोर्टेंट है, बाबा नरहरिदास हैं। कौन है? बाबा नरहरिदास तुलसीदास जी के गुरु हैं। ऐसे शिष्य और गुरु के मैं आपको 50 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे भैया हम। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 8वां है, बिहारी के गुरु आपको बताना है। तो बिहारी के गुरु फटाफट आप लोग बताएंगे। तो बिहारी के गुरु हैं आपके, एक मिनट, हाँ, बिहारी के गुरु हैं आपके बाबा नरहरिदास। बिहारी के कौन हैं? बाबा नरहरिदास हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास जी को और बिहारी के एक ही हैं। आगे बढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो देखिए, एक नाम है शेख मोहिदी। कौन है? शेख मोहिदी। ये मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे। आगे बढ़ेंगे। नाभादास के गुरु। तो नाभादास देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि नाभादास जो हैं हमारे, ये नाभादास जो हैं ये किसके गुरु थे? तो नाभादास मैं आपको बता देता हूँ कि नाभादास अग्रदास के गुरु थे। नाभादास के गुरु कौन थे? सॉरी, नाभादास के गुरु कौन थे? गलत पढ़ रहा था मैं। नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास के गुरु अग्रदास थे, ठीक है। नाभादास के गुरु कौन हैं? अग्रदास हैं। आगे पढ़ेंगे। अग्रदास के भी आपको गुरु बताना है। अग्रदास के भी आपको क्या करना है? गुरु बताना है। तो अग्रदास के मैं आपको बता दूं भाई, कृष्णदास पयहारी। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन से हैं? कृष्णदास पयहारी। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं
थोड़े अगर 10-15 मिनट में हो जाएंगे तो फालतू समय नहीं जाएगा। रज्जब अली के गुरु आपको बताना है भाई, 12 का आंसर आपको बताना है। रज्जब अली के गुरु तो दादू दयाल हैं, सुंदरदास हैं, सितारे हिंद हैं, महावीर प्रसाद जी हैं, कौन से हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, रज्जब अली के दादू दयाल हैं। रज्जब अली के कौन है गुरु? दादू दयाल हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है सुंदरदास के गुरु। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, सुंदरदास के आपको गुरु बताना है और सुंदरदास के गुरु हैं हमारे दादू दयाल। रज्जब और सुंदरदास के दोनों के गुरु ही कौन हैं? दादू दयाल हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुतुबन के गुरु बताने हैं। कुतुबन की रचना तो आपने पढ़ी होगी मृगावती। अब कुतुबन के गुरु भी आप लोग बताएंगे कि कुतुबन के गुरु कौन से हैं। तो कुतुबन के गुरु हो जाएंगे आपके शेख बुरहान। कौन है? शेख बुरहान। ये कुतुबन के क्या हैं? गुरु हैं, शेख बुरहान। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है और 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अमीर खुसरो के गुरु। अमीर खुसरो के गुरु आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन फटाफट बताएंगे भैया। तो देख लें जरा, निजामुद्दीन ओलिया कौन है? शेख बुरहान है, सितारे हिंद हैं, निजामुद्दीन ओलिया हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन ओलिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आचार्य रामानुज के गुरु कौन हैं? आचार्य रामानुज के गुरु आपको बताना है। तो आचार्य रामानुज के गुरु हमारे हो जाएंगे यादव प्रकाश। कौन हो जाएंगे भैया? यादव प्रकाश। तो आचार्य रामानुज के गुरु कौन हो जाएंगे? यादव प्रकाश हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगला है जयदेव के गुरु। 17वें का आंसर आपको कमेंट करना है। जयदेव के गुरु आप लोगों को बताना है। तो देखिए जयदेव के गुरु जो हैं वो हैं निम्बार्क, महावीर, यादव और शेख। तो इसमें से आपका निम्बार्क जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जयदेव के कौन से हैं? निम्बार्क हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के गुरु इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 18वां क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन हैं? तो इसके मैं बता दूं कि ये मोहिनी लाल। जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन हैं? मोहिनी लाल। सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है भारतेंदु के शिक्षा गुरु। भारतेंदु के शिक्षा गुरु तो ये हैं आपके राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद। और एक इनकी और उपाधि है, इनको किस नाम से जाना जाता है? सितारे हिंद नाम से भी जाना जाता है। अभी ये हम उपाधियों में आपको पढ़ाएंगे, है ना। ये भी बहुत ज़रूरी है, उपाधियाँ भी। हम कल ही उपाधियों का वीडियो अपलोड करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन हमारे पास उपाधियों के हैं, किसको कौन सी उपाधि प्राप्त है। 20वां क्वेश्चन है मंझन के गुरु कौन है? मंझन के गुरु तो भाई शेख मोहम्मद गौस। शेख मोहम्मद गौस ये मंझन के गुरु हैं। इसके बाद है अगले मैथिली शरण गुप्त के गुरु। तो मैथिली शरण गुप्त के आपको गुरु बताने हैं भैया। तो मैथिली शरण गुप्त के महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ एक न्यूज़ आप लोगों को दे दें कि अभी हम पलेरा में ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं आ सकते हैं, ठीक है। पलेरा एक बहुत ही छोटा शहर है और सस्ता शहर है। आराम से आकर के आप 1000-1500 रुपये में कमरा ले सकते हैं। 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तैयारी आप अगर हिंदी से कोई टेट वगैरह आप दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम हिंदी से शिक्षक बने, UGC नेट दें, तो आप आराम से आकर के हमसे पढ़ सकते हैं। फ़ीस बहुत ही कम है, 5000 रुपये 1 साल की फ़ीस होगी। 1 साल में आपका कोर्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हैं प्रेमचंद के गुरु। तो प्रेमचंद के गुरु भाई कौन होंगे फटाफट बताइए। हजारी प्रसाद होंगे, महावीर प्रसाद होंगे, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद आपको बताने हैं प्रेमचंद के गुरु। तो प्रेमचंद के गुरु ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो प्रेमचंद के गुरु हैं, याद रखें। प्रेमचंद के गुरु कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंद के गुरु हैं। अगला है आपका क्वेश्चन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के गुरु कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के भी गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। फटाफट 15 मिनट में आपका हम यहाँ वीडियो कंप्लीट करवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है लुइपा के गुरु। लुइपा के गुरु सोच लीजिए ज़रा, इसके लिए हम टाइम देंगे आपको। सरहापा है, सबरपा है, डोम्बिपा है या फिर कन्हापा है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लुइपा के गुरु सबरपा है। लुइपा के गुरु कौन है? सबरपा है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा।
और शबरपा के गुरु कौन हैं? तो शबरपा से पहले नाम पढ़ते हैं हम शरहपा। कौन सा नाम पढ़ते हैं? सरहपा। तो शबरपा के गुरु आपके कौन से हो जाएंगे? सरहपा। ऐसे आते हैं सरहपा, सरहपा के बाद शबरपा, है ना, ऐसे चलते हैं, ठीक है। और शबरपा के बाद लुईपा, लुईपा के बाद कन्हपा आएंगे अभी। तो भाई कन्हपा के गुरु का आप नाम बताइए। लेकिन कन्हपा के गुरु थोड़े से अलग हैं, ध्यान रखना, नाम एक दूसरे के बाद आते हैं लेकिन कन्हपा के गुरु जो हैं वो अलग हैं। आप लोग बताएंगे फटाफट। तो कन्हपा के ध्यान रखना जालंधरपा है, ठीक है, जालंधरपा। ध्यान रखें कन्हपा तो कानों में क्या भर गया? जल भर गया, है ना। ऐसे आप लोग सीख सकते हो। कन्हपा के गुरु कौन है? जालंधरपा है। अगला है कुकरिपा। कुकरिपा, कुकरिपा का क्या मतलब है भैया, जल्दी से बताएं। इनके गुरु का नाम भी बता दें आप। कुक्कू, कुक्कू तो जानते होंगे, मुर्गे वगैरह को बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो कुकरिपा का हो जाएगा क्या? चरपटिया। क्या हो जाएगा? चरपटिया। ध्यान रखना, कुकरिपा के गुरु कौन थे? चरपटिया थे। यानी चरपटिया ने कुकरिपा का क्या कर दिया? सब चौपट कर दिया, है ना। जब भी सुबह सुबह हम लोग सोते रहते हैं और मुर्गे बोल जाते हैं तो ऐसे लगता है कि सब कुछ क्या कर दिया? पूरी नींद चौपट हमारी कर दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा होगा तानसेन के गुरु कौन है? कौन सा क्वेश्चन होगा भैया? तानसेन के गुरु आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ग्वालियर से हैं, तानसेन हैं, ग्वालियर से हैं। आपको इनके गुरु का नाम बताना है। और इनके गुरु जो हैं वो हैं मुस्लिम गौस मोहम्मद। कौन है? गौस मोहम्मद हैं। तानसेन के बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो तन्नू इनके बचपन का नाम था। क्या नाम था? तन्नू इनके बचपन का नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा रसलीन के गुरु कौन है? रसलीन, ठीक है, रसलीन के गुरु फटाफट बताना है। तो 8वें का आपका हो जाएगा, आंसर बताएंगे मीर तुफैल अहमद, गौस मोहम्मद, हजारी प्रसाद या कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं फटाफट, इसका रसलीन के जो गुरु हैं वो हैं मीर तुफैल अहमद। कौन है? मीर तुफैल अहमद। चलिए अभी हमारे पास और 21 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके पास चलते हैं। हाँ, सूरदास जी के गुरु आपको बताना है भैया। सूरदास जी के गुरु आप लोग बताएंगे फटाफट। सूरदास जी के गुरु बताएंगे। वल्लभाचार्य हैं, विट्ठलनाथ हैं, विष्णु स्वामी हैं या राघवानंद हैं। तो सूरदास जी के गुरु मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वाले का वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ये अष्टछापों में से एक हैं सूरदास जी, ठीक है। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के दो लोगों के शिष्य थे। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे और इन्होंने अष्टछाप की रचना की थी, ठीक है। अष्टछाप में इनकी गिनती आती है। तो सूरदास जी पूछा जाता है किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन होगा कुंभन दास के गुरु। कुंभन दास के गुरु कौन हैं? तो कुंभन दास के गुरु, यानी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कुंभन दास के शिष्य कौन हैं। सॉरी, शिष्य नहीं, कुंभन दास किसके शिष्य हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वल्लभाचार्य के हैं, विट्ठलनाथ के हैं, चीत स्वामी के हैं या नरहरि दास के हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कुंभन दास के जो गुरु हैं वो क्या है? वल्लभाचार्य हैं। याद रखेंगे, कुंभ आप लोगों ने देखा होगा। कुंभ मतलब हम कुंभी, जलकुंभी पढ़े और जलकुंभी, है ना। एक मतलब घड़ा कह सकते हैं, कुंभी मतलब क्या कह सकते हैं हम? घड़ा कह सकते हैं। और घड़ा उठाने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? बल चाहिए। तो कुंभन दास के गुरु कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। अगला है हमारा चीत स्वामी। चीत स्वामी के गुरु आपको बताना है। तो चीत स्वामी बताएंगे भैया ऐसे। चलिए, चीत स्वामी के गुरु, तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से ही सिखाऊंगा, है ना। अच्छा, आज मैं ट्रिक बताना भूल गया सभी में। चलो, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, कुंभन दास या नंददास। तो ध्यान रखना, चीत स्वामी से आप पढ़ेंगे छाती। क्या पढ़ोगे? छाती। और छाती पे बैठ कर के बच्चे मूंग दलते हैं, बोलते हैं ना हमारे छाती पे मूंग मत दलो, है ना। तो चीत स्वामी का क्या हो जाएगा बेटा? विट्ठलनाथ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गोविंद स्वामी के गुरु आपको बताना है। चौथे का आंसर आपको बताना है गोविंद स्वामी। तो गोविंद स्वामी का मैं आपको बता दूं कि यहाँ गोविंद स्वामी के भी कौन हैं? विट्ठलनाथ हैं। अब जो भी सोचिए, जो भी गोविंद है, जो भी क्या है? गोविंद है, और वो भी सबका स्वामी है, तो वो क्या करेगा? बैठे बैठे खाएगा। वो क्या करेगा? बैठे बैठे खाएगा। यानी गोविंद स्वामी के गुरु कौन हो जाएंगे? विट्ठलनाथ हो जाएंगे। अगला है नंददास। नंददास के गुरु आपको बताना है। नंददास के गुरु कौन हैं? 5वें का आंसर फटाफट बताएंगे। तो ध्यान रखना, ये नंद हैं,
अब नंद तो जानते ही हो भैया, नंद अगर अपने घर पे आ गई तो वो तो बैठे बैठे खाएगी। कैसे खाएगी? बैठे बैठे खाएगी, बोलेगी भाभी मेरे को तो ये लाओ, मेरे को वो लाओ, है ना। तो नंददास का क्या हो जाएगा बेटा? विट्ठलनाथ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज दास के गुरु कौन है? तो चतुर्भुज दास के गुरु आपको बताना है, छठवें का आंसर बताना है, बताएंगे फटाफट। तो चतुर्भुज दास के गुरु ध्यान रखना, चतुर्भुज दास के गुरु यहाँ पर लिखे नहीं हैं, डी इसका आंसर है। इनका भी क्या हो जाएगा? विट्ठलनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विट्ठलनाथ। अब एक बात बताइए ज़रा, जिसकी 4 भुजाएं होंगी, जिसकी कितनी भुजाएं होंगी? 4 भुजाएं होंगी, तो वो तो भैया एक जगह बैठ जाएगा। क्या करेगा? एक जगह बैठ जाएगा। कुछ भी चाहिए, चारों ओर में से किसी भी साइड रखा होगा तुरंत उठा लेगा। और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चारों साइड में से हम लोग घूमना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा, है ना। तो चतुर्भुज दास के गुरु कौन हो जाएंगे? विट्ठलनाथ हो जाएंगे। ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्य थे चतुर्भुज दास। अगला क्वेश्चन है कृष्णदास के गुरु कौन है? अगला क्वेश्चन है कृष्णदास के गुरु। सोचो यार, इनकी ट्रिक इतनी मस्त बनती है सबकी, बस उनको हमें सोचना पड़ता है, उनके बारे में थोड़ा सा सोच लो आप, है ना। 7वें का आपको बताना है कृष्णदास। चलिए भैया, तो यार कृष्ण भगवान भी कैसे खाएंगे? कृष्ण भगवान भी बैठे बैठे ही खाएंगे। कृष्ण भगवान जी कौन सा वहाँ पे चारा आरा लेने के लिए जा रहे हैं? वो तो गाय चराने के लिए जाते थे। ठीक है, तो कृष्णदास का क्या हो जाएगा? विट्ठलनाथ हो जाएगा, है ना। कृष्ण भगवान भी कैसे खाएंगे? बैठे बैठे। सब लोग उनको पूजने जाएंगे तो एक एक थाल भर भर के तो ले ही जाते हैं सब लोग पूजा करने के लिए। तो कृष्णदास के गुरु जी क्या हो जाएंगे? विट्ठलनाथ हो जाएंगे। चलिए अगले की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है? परमानंद के गुरु आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, स्कैन सही से नहीं कर पाए। परमानंद के गुरु बताएंगे फटाफट। परमानंद के गुरु विष्णु स्वामी हैं, वल्लभाचार्य हैं, विट्ठलनाथ हैं या अली बाबा हैं? ये आपके पास क्वेश्चन है। अली बाबा नहीं, हाजी बाबा लिखा है, सॉरी। तो परमानंद के आपको गुरु बताने हैं। तो 8वें का क्वेश्चन जो है आप बताएंगे। तो 8वें का परमानंद के गुरु अब हैं वल्लभाचार्य। कौन है भाई? वल्लभाचार्य। ठीक है, अब वल्लभाचार्य में ध्यान रखना, परमानंद, परम है भैया आनंद, तो भाई आनंद सबसे ज़्यादा किसके हैं? जिसके पास बल है, जिसके पास क्या है? बल है। चलिए अगला कौन सा है? वल्लभाचार्य के शिष्य आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन है वल्लभाचार्य के शिष्यों में विष्णु स्वामी, राघवानंद, नारद मुनि या रामानंद? 9वें के आंसर का 9वें के प्रश्न का जल्दी से आंसर करेंगे। तो वल्लभाचार्य के जो गुरु हैं वो हैं विष्णु स्वामी। कौन है? विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य के गुरु कौन हैं? विष्णु स्वामी। कुछ तो आपको थोड़ा सा सीखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामानंद के गुरु कौन हैं? रामानंद के गुरु जल्दी से बताएं। रामानंद के गुरु विष्णु स्वामी हैं, राघवानंद हैं, नारद मुनि हैं या राजा शिव प्रसाद हैं? तो रामानंद के गुरु हैं वो हैं राघवानंद। राम को हम क्या कहते हैं? राघव भी कहते हैं। तो ऐसे करके सीख लेना आप। रामानंद के गुरु कौन हैं? राघवानंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोरखनाथ के गुरु, गोरखनाथ के गुरु आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो गोरखनाथ के गुरु हमेशा ध्यान रखें मत्स्येंद्रनाथ हैं या फिर इन्हीं को हम मच्छेंद्रनाथ भी कहते हैं, कभी मच्छंदरनाथ भी आ जाता है ना, मच्छंदरनाथ भी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस्मान के गुरु कौन हैं? उस्मान के आपको गुरु बताने हैं। 12वें का आंसर आपके पास है हाजी बाबा हैं, शंकराचार्य हैं, मत्स्येंद्रनाथ हैं या निम्बार्क हैं? 12वें का आंसर बताएंगे। तो देखिए गोरखनाथ के हमने बता दिया है। उस्मान के हैं, उस्मान के हैं हाजी बाबा। उस्मान के क्या हैं? हाजी बाबा हैं। उस्मान के गुरु कौन है बेटा? हाजी बाबा हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कबीर के गुरु, कबीर दास जी के गुरु तुम कब आओगे भैया? जल्दी से बताएं। 13वें का कबीर, कबीर अच्छा कबीर किस जाति के थे ये भी ध्यान रखें। कबीर जुलाहा जाति के थे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर 13वें का आंसर बताना है आपको। राघवानंद हैं, रामानंद हैं या नारद मुनि हैं या जयशंकर प्रसाद? तो देखिए मैंने आपको कहा था कि रामानंद के 12 शिष्य थे, तो कुछ हमने पहले पढ़ लिए। अब कबीर दास जी भी किसके हैं? रामानंद जी के शिष्य हैं। आंसर भी आपका सही होगा। धन्ना जाट के गुरु, तो धन्ना जाट के गुरु भी रामानंद ही हैं। कौन है बेटा? रामानंद ही हैं, ध्यान रखना, ये जाट जाति के थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 15वां, रैदास। देखिए रैदास जो है वो चमार जाति के थे और इनके गुरु को
क्या कहते हैं, इनके गुरु का नाम क्या है, रैदास के, इनको रविदास भी बोलते हैं। तो मीराबाई के गुरु रैदास थे, मीराबाई के गुरु रैदास थे। और अब रैदास के गुरु हमसे पूछे जा रहे हैं, तो रैदास के गुरु आपको बताना है, 15वें का आंसर आपको बताना है। तो ध्यान रखें, इनके गुरु भी कौन थे, रामानंद थे। रामानंद के गुरु रामानंद के जो शिष्य थे वो 12 थे, उसमें से कौन थे, रैदास भी थे, है ना। चलिए, सेना, एक सेना नाम से थे, किस नाम से, सेना लिखा हुआ है। सेना जो थे वो नाई थे, और ये भी किसके थे, रामानंद के शिष्य थे। किसके थे, रामानंद के शिष्य थे। इसके बाद है 17वां पीपा। पीपा राजपूत जाति के थे। अब इनके गुरु भी बताना है। तो देखिए, पीपा भी रामानंद के ही शिष्यों में से एक थे। पीपा जो थे वो रामानंद के शिष्यों से ही एक थे। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है पद्मावती के गुरु कौन है, पद्मावती के गुरु बताने हैं भैया। तो पद्मावती के गुरु भी रामानंद ही हैं। पद्मावती के गुरु भी कौन है, रामानंद हैं। चलिए, 18वें का तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर बी नंबर सही हो जाएगा। 18वें का क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सुरसुरी के गुरु, सुरसुरी, एक सुरसुरी भी थे भैया, सुरसुरीनाथ, है ना। सुरसुरी के गुरु भी तो रामानंद ही थे, ये भी रामानंद के शिष्यों में से ही थे। ठीक है, तो 19 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अनंता दास के गुरु बताना है अब आपको। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। अनंता दास के गुरु आपको बताना है। तो अनंता दास भी रामानंद के ही शिष्यों में से एक थे। किसके शिष्यों में से, रामानंद के, यानी सी नंबर 20वें का आंसर हो जाएगा। अगला है सुखानंद, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है 21वां, सुखानंद के गुरु। तो सुखानंद के गुरु आपको बताने हैं। तो भैया सुखानंद के गुरु भी कौन थे, रामानंद ही थे। सुखानंद के गुरु भी कौन हैं, रामानंद ही हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, लगा हो कि आपके उपयोगी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। ठीक है, और साथ साथ में हम एक बार फिर से आपको बता दें कि अभी हम पलेरा में पढ़ा रहे हैं, खुद की कोचिंग है। जो भी पढ़ने आना चाहता है, चाहे वो कहीं से भी आए, उत्तर प्रदेश से आए या मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले से आए, यहाँ रहने के लिए उनको स्थान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 1000-1100 में यहाँ रूम मिल जाते हैं, बहुत सस्ता है। पूरा कोर्स हम आपका करा कर के देंगे। जितना खर्चा आप दूसरी सिटियों में करते हैं, केवल हिंदी की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर ज़्यादा कोचिंगें भी नहीं हैं, है ना। जैसे बड़े बड़े शहरों में कोचिंगें होती हैं अच्छी अच्छी, यहाँ पर कोचिंगें भी नहीं हैं उतनी अच्छी, लेकिन केवल हिंदी के लिए हम आपको बुला रहे हैं। जो भी पढ़ने आना चाहता है, हम केवल 1 साल में आपसे 5000 रुपये लेंगे बस। इसके अलावा आप 2000 रुपये, 2500 रुपये में आपका पूरा महीने का खर्चा चल जाएगा बाहर का। ठीक है, तो आ सकते हैं, चाहे आप नेट की तैयारी करें, चाहे आप पीजीटी की करें, यूपीटीजीटी की करें, कोई भी तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अच्छा, कल का जो टॉपिक रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। कल का टॉपिक रहेगा उपाधियों से। किससे रहेगा, उपाधियों से रहेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब लाइव हम आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लाइव पढ़ाने का कारण ये है, लाइव ना पढ़ा पाने का कारण ये है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा नेट जो है वो स्लो चलता है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें पीडीएफ में क्या क्या है। पीडीएफ में उपन्यास के कम से कम 250 क्वेश्चन हैं, जीवनी के, एकांकी के, सबके 100 क्वेश्चन हैं, है ना। मतलब एक इस तरीके से हम पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं जिससे आराम से आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो सकें। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे जितने मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कहीं से भी आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, पूरे उपन्यास किसी भी पेपर में आप देख लीजिए, कहीं पर भी आए हों, सब के सब हमारे पीडीएफ में उपलब्ध होंगे। इसका चार्ज जो है ओनली 50 रुपीज़ होगा। ठीक है, जो आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हो। पीडीएफ हम दे देंगे सीधे आपको, है ना। आपने दोस्तों को बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।